चलिए आज हम इल्मे हिंदसा के कुछ बुनियादी तसव्वुरात को समझें और पढ़ें। किसी कागज़ पर पेन या पेंसिल की मदद से बनाया गया एक छोटा सा निशान नुक्ता कहलाता है। किसी भी पेन या नोकदार पेंसिल की मदद से कागज़ पर छोटा सा निशान बनाया जाए तो उसे नुक्ता कहते हैं। हम तख्ते स्याह पर भी एक छोटा सा निशान बनाएं, ये भी नुक्ता कहलाता है। चलिए एक नुक्ता बनाते हैं, उसे हमने नाम दिया नुक्ता पी। उसी तरीके से और हमने नुक्ते बनाए, उन्हें नाम दिए नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता पी, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी। इसी तरीके से हम बेशुमार नुकात बनाकर उन्हें नाम दे सकते हैं। चलिए अब एक नुक्ता लिए हमने नुक्ता पी और उस नुक्ते से स्केल की मदद से एक लकीर हमने बनाए। उस लकीर के दोनों जानिब हमने तीर के निशान बनाए और उसे हमने नाम दिए एल। ये बन गया हमारा ख़त। ऐसी लकीर जो किसी कागज़ पर नुक्ता बनाकर स्केल की मदद से लकीर बनाए तो उसे ख़त कहते हैं। ख़त एल। अंग्रेज़ी में ख़त को लाइन कहते हैं, इसलिए हम उसे नाम एल देंगे। ख़त दोनों जानिब से लामहदूद होता है। महदूद यानी ख़त्म होने वाला और लामहदूद उसी का तज़ाद यानी कभी ना ख़त्म होने वाला। ये जो तीर के निशान है ये यही बात जाहिर कर रहे हैं कि ये जो लकीर है, ये जो ख़त है, ये दोनों जानिब से लामहदूद है। कितनी भी हम इसको बड़ी खींच सकते हैं। चलिए अब एक इसी ख़त पर हमने एक नुक्ता लिए नुक्ता ए और नुक्ता लिए दूसरा नुक्ता बी। ये दोनों नुक्तों को लेकर इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है, जो जगह है जितनी, वो कहलाती है कता ख़त। कता ख़त यानी किसी ख़त का हिस्सा। ये ख़त लामहदूद है मगर ये ए और बी के दरमियान महदूद हिस्सा है, ये कता ख़त कहलाता है। किसी मखसूस दो नुकात से एक ख़त बनाया जाए तो उनके दरमियान का हिस्सा कता ख़त कहलाता है। हम इन्हें नाम देंगे कता ख़त ए बी। हम इसकी लंबाई को नाप सकते हैं, कता ख़त की लंबाई को, जबकि हम ख़त की लंबाई नहीं नाप सकते। ख़त लामहदूद होता है, उसकी कोई हद नहीं होती है, जबकि कता ख़त महदूद होता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा कता ख़त है इसकी लंबाई है 5 सम। इस तरह से बहुत से कता ख़त हम एक ही ख़त पर बना सकते हैं और उनको अलग अलग हम नाम दे सकते हैं। ये कता ख़त ए बी है या बी है, इसको दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। कता ख़त ए बी या कता ख़त बी है, दोनों तरफ से इसका नाम हम ले सकते हैं। रोज़ाना सुबह सूरज निकलता है, उजाला हर तरफ फैलता है। कभी हमने ये सोचा है कि ये सूरज की रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से शुरू होकर ये हमारी ज़मीन पर आती है। सूरज उसका एक मब्दा है। उस मब्दे से, उस जगह से, उस नुक्ते से, सूरज एक नुक्ता है यहाँ हम मानेंगे, और उस नुक्ते से ये जो सूरज की किरणें ज़मीन पर आती है तो ये किरणें हम इसे रियाजी की ज़बान में शुआ कहते हैं। जैसे कि ये एक नुक्ता, हमने एक मब्दा लिया, हमने ये नुक्ता, और इस नुक्ते से हमने एक सीधी लकीर खींचे और वो एक ही जानिब जा रही है। ख़ास बात यह है कि वो एक ही जानिब जा रही है, वो दोनों तरफ नहीं बढ़ रही है, सिर्फ एक तरफ बढ़ रही है। इसलिए ये शुआ कहलाती है, जो एक तरफ से महदूद और एक तरफ से लामहदूद होती है। ऐसी शक्ल शुआ कहलाती है। शुआ एक नुक्ते से शुरू होकर एक ही सिमत में आगे जाने वाला ख़त शुआ कहलाता है। ये देखिए शुआ एल एम। इस शुआ को हम नाम देंगे एल एम। हम इसको एम एल नहीं कह सकते। जिस तरह से हमने कता ख़त में नाम दिया था ए बी, और उसको हम बी ए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कता ख़त ए बी और कता ख़त बी ए ये दोनों तरफ से महदूद है। हम किसी भी एक तरह से इसका नाम ले सकते हैं, जबकि हम शुआ में दोनों तरफ से नाम नहीं ले सकते। हम सिर्फ इसे शुआ एल एम कहेंगे क्योंकि ये एल से शुरू हो रही है और एम से ये आगे जा रही है।
ML हम इस शुआ को नहीं कह सकते। शुआ को हम सिर्फ LM पढ़ेंगे, शुआ ML नहीं पढ़ सकते। शुक्रिया।